चिंता कर रहे हैं और इसने दोष लगाया कि इसके पास घबराहट है, इसके पास शिकायत है, इसके पास दोष की आत्मा है, इसके अकेले पड़ गए हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, जय मसीह की। परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं लूका और उसका 10 अध्याय। यहाँ पर हम एक कहानी को पढ़ते हैं, मार्था और मरियम। ये वो मार्था है जिसका भाई लाजर है, ये वो मरियम है जिसने यीशु मसीह के सिर पर संगमरमर के पात्र में वो तेल लेकर गई और वो पात्र को तोड़ते उसके सिर पर तेल उंडेल दिया। ये वो मार्था है, मरियम है। मरियम और मार्था की कहानी बहुत ही फेमस है और प्रिय लगती है कि यहाँ पर 2 शिक्षाएं को हम देखते हैं। एक चिंता करने वाली बात होती है, एक उत्तम भाग की बात की जाती है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, वचन इस प्रकार से लिखा है लूका 10 उसका 38 में, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। किसे? प्रभु यीशु मसीह को। जब प्रभु यीशु मसीह को उसने मार्था ने अपने घर में उतारा, और ये मार्था का घर बेतनिया में है, बेतनिया का लाजर, जहां पर हमेशा यीशु मसीह रुका करते थे। और बहुत बार जिक्र आता है कि ये बेतनिया यरूशलेम से, बेतलहम से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर था, जो पैदल यात्रा की जाती थी, और यीशु मसीह इस घर में हमेशा जाया करते थे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इस बार मार्था ने, हो सकता है ये पहली बार हो कि यीशु मसीह को अपने घर में उतारा। और आगे वचन में लिखा है, और मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुन रही थी। मार्था ने उतारा था प्रियो, और बहन ने उसका फायदा उठाया था। बहन मरियम यीशु मसीह के कदमों के पास बैठकर उसकी वाणी को सुन रही थी, क्योंकि यीशु के मुख से निकलने वाली वाणी हर एक को अपनी ओर खींचती थी, आकर्षित करती थी। क्या कभी कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जब आप परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, और जब आप इस वाणी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, क्या आपका दिल नहीं करता कि मैं मरियम की तरह यीशु के वचन को सुनूं और उसके कदमों में बैठ जाऊं, खाने पीने की चिंता छोड़ते हुए बस यीशु के पास। यहाँ पर हम 2 किरदारों को देखते हैं, मार्था और मरियम। मार्था घर में बुलाने वाली है और मरियम सुनने वाली है, मेहमान के साथ बैठकर समय बिताने वाली है। अगर आपने किसी मेहमान को घर में बुलाया है, सेवा करना अच्छी बात है, पर सेवा के साथ उसको समय देना भी बहुत जरूरी है। प्रिय मित्रों, मैं कई बार लोगों के घरों में प्रार्थनाओं के लिए जाता हूँ। जिस घर में प्रार्थना रखी जाती है, जिसको हम कॉटेज मीटिंग कहते हैं, उस घर के लोग प्रार्थना में नहीं बैठ पाते, क्योंकि वो मार्था की तरह सेवा करने में लगे रहते हैं। और जो यीशु के साथ जाते हैं, यानी पास्टर जी के साथ चलते हैं, वो लोग बैठकर वचन को सुनते हैं। कई बार आप खाना बनाने में और सेवा करने में लगे रहेंगे, आप घर में बुलाएंगे जरूर, पर वचन नहीं सुन पाएंगे। प्रियो, आपको तरीका अपनाना होगा, बुलाकर और आने से पहले, मेहमान के आने से पहले, या आपके पासवान के आने से पहले, या संगति के आने से पहले आप हर चीज का प्रबंध कर लें, ताकि आप वचन के समय में, आराधना के समय में उनके साथ बैठकर प्रभु के वचन को सुन पाएं और उसकी तारीफ कर पाएं। वचन हमें बता रहे हैं कि मार्था ऐसा नहीं कर पाई। मार्था की पहली बात, उसने बुलाया, दूसरी बात उसने शिकायत की। शिकायत क्या है? हम वचन में पढ़ते हैं, मार्था सेवा करते करते घबरा गई।
और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने सेवा करने के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया है। वाह! क्या जब यीशु मसीह को बुलाया, अपने घर में उतारा, क्या शर्तें पहले थी कि प्रभु इस बात की चिंता करे? क्या प्रभु इस बात के लिए ऐसा कहे कि मरियम, तुझे मार्था का साथ देना होगा, दोनों बहनें पहले काम करो, फिर आकर मेरे पास बैठो? क्या ऐसा यीशु कहते? यीशु कभी ऐसा नहीं कहते। वो बात मार्था को सोचना है, वो बात मार्था ने मरियम से कहना है कि बहन, हम दोनों मिलकर यीशु के आने से पहले, प्रभु के लोगों के आने से पहले हम सारे प्रबंध ठीक से कर लें, ताकि तुझे भी और मुझे भी दोनों का समय मिल सके उसके चरणों के पास बैठकर परमेश्वर की वाणी सुनने का। अपने कार्य को ठीक ठाक, अपने मार्ग को ठीक ठाक कर लेना एक अच्छी आदत होती है, जो मार्था ने नहीं किया। और मार्था ने कहा, यहाँ पर लिखा कि वो सेवा करते करते घबरा गई। 1 से 2 भले परमेश्वर के वचन में लिखा है, और ये 2 हैं, लेकिन एक यीशु के पास और दूसरा किचन में, दूसरा घबराने में, दूसरा काम करने में। और ये मार्था है। मार्था ने इस प्रकार से अपने आप को अकेला कर लिया है और अपने आप को घबराहट में ले आई है, अपने आप को दोषी करार देने लगी है, अपने आप को कहते हुए, अपने आप से कहते हुए यीशु को दोषी ठहराने लगी है, बहन को दोषी ठहराने लगी है, अपने आप अकेलापन महसूस करने लगी है। वचन बताता है, अगर मैं इसको क्लियर से बोलूं, कि क्या प्रभु तुझे कुछ चिंता नहीं? पहली बात, वो आकर घबराने लगी और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? प्रभु क्यों चिंता करे? आप चिंता कर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, आपकी टेंशन है। और उसने दोष लगाया, मेरी बहन ने मुझे काम करने के लिए अकेला छोड़ दिया है। बहुत से पास्टरों, बहुत से सेवकों, आप भी प्रभु पे दोष लगा रहे होंगे, आप भी पास्टरों पे, बड़े सेवकों पे दोष लगा रहे होंगे, आप भी बहुत सी ऐसी संस्थाओं पे दोष लगा रहे होंगे, तुमने मुझे ऐसे इलाके में भेज दिया सेवा करने के लिए। आप भी कह रहे होंगे कि सेवा करने के लिए मेरे पास एक साइकिल भी नहीं है, एक बकरी का बच्चा भी नहीं मुझे दिया कि मैं सेवा करूं। मरियम की इन बातों से पता चलता है कि इसके पास घबराहट है, इसके पास शिकायत है, इसके पास दोष की आत्मा है, इसके पास चिंता की आत्मा है, इसके पास समझदारी की वो आत्मा है जो दूसरे पर दोष लगाती है, यानी प्रभु पे दोष लगाती है। मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय सेवकों, मेरे प्रिय विश्वासी जन, मेरे भाई और बहनों, मरियम की, मार्था की तरह आपके पास ऐसी बहुत सी बातें होंगी जिसके कारण से आप कहेंगे, मेरी बहन ने, मेरे भाई ने, मेरे माता पिता ने, मेरे सेवकों ने, मेरे पास ने मुझे अकेला छोड़ दिया है और मैं अकेला रह गया हूँ। क्या प्रभु तुझे चिंता नहीं? प्रभु कहेगा, किसने कहा कि आप अकेले हो जाओ? किसने कहा कि आप रोटियां बनाने में सेवा करने लग जाओ? किसने कहा कि आप दुनिया की चिंता में लग जाओ? जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ रोटी है? उसने बोला, नहीं, हमारे पास तो कोई रोटी नहीं है। तब उसने बोला, हे अल्पविश्वासियों, किस बात की चिंता करते? क्या तुम अभी तक नहीं समझे कि तुम्हारे पास रोटी नहीं है? क्योंकि वो रोटी लेना भूल गए थे, और रोटी, जीवन की रोटी यीशु मसीह थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी वीडियो का समय ज्यादा हो जाएगा, पर मैं आगे इस वचन में बढ़ना चाहता हूं। उसने कहा, सेवा करने के लिए मुझे अकेले छोड़ दिया। आज आप भी ऐसा कहते हैं अपने सेवकों से, जिन्होंने आपको सेवा के लिए आगे भेजा है, आपको अनॉइंटिंग दी है, आपको अभिषेक किया है बहुत से सेवकों ने, और सेवक ने आगे भेजा किसी गांव में, किसी शहर में, अलग सिटी में, और आप अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि ना तो आप यीशु के साथ रहे, ना यीशु आपके साथ रहा, क्योंकि आपने सेवा करने में अपनी सारी जिंदगी खराब कर दी, और सेवा करते करते इतने दोष लगा दिए, क्या प्रभु तुझे चिंता नहीं? पर जब ऐसी बात आप कहते हैं तो याद रखना, सचमुच में प्रभु को आपकी चिंता नहीं है, क्योंकि आप सेवा की चिंता करते हैं अपना नाम कमाने के लिए, कि मैंने कितना टेस्टी खाना बनाया ताकि मेरी तारीफ हो। प्रभु अपने आप में एक बड़ा टेस्ट है, अपने आप में एक बड़ा स्वाद है प्रभु, और वो स्वाद मरियम ने ले लिया है, मार्था ने नहीं।
इसलिए मरियम के मार्था के पास जवाब और उल्टी सीधी बातें हैं, घबराहट है, चिंता है, दोष लगाने वाली आत्मा है। और उसने उससे कहा कि मेरी बहन को छोड़ दे, क्योंकि उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है। उससे कहो प्रभु कि वो आए और मेरे साथ सेवा करे। देखना, आप भी बहुत लोगों से डिमांड करते हो, मैं अकेला जाता हूँ प्रार्थना के लिए, मेरे साथ कोई जाए, मेरे चर्च का विश्वासी जाए, या मुझे कोई दूसरा पास्टर दे, या मेरे साथ कोई और जुड़े, तब जाके मैं सेवा करूंगा। मैं अकेला बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकता। चाहे चर्च के लोग सारे छोड़कर भाग जाए, प्रभु यीशु का वचन कहता है जहां मेरे नाम से 2 या 3 होंगे उनके बीच में मैं होऊंगा। ये विश्वास रखकर आपको चलना होगा। चाहे आपको खाली कुर्सियों को, खाली चेयर को, एम्प्टी चेयर को संदेश देना हो, प्रचार करना हो, पर आप विश्वास के साथ प्रचार कीजिए, क्योंकि परमेश्वर उन्हें भर देगा। इसलिए आगे वचन में पढ़ते हैं, प्रभु ने उसको उत्तर दिया, हे मार्ता, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है। देखना, प्रभु ने वो प्रूफ दे दिया, प्रभु ने वो पक्का कर दिया। हे मार्ता, तू घबराती है, तू दोष लगाती है, और तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है। क्योंकि ज्यादा सेवा करने वाले लोग चिंता करते हैं, सिर्फ चिंता। दोस्त ज्यादा सेवा करने वाले, व्यस्त रहने वाले लोग प्रार्थना कम, फील्ड में ज्यादा घूमते हैं, घुटनों पे कम आते हैं, घुटने ज्यादा तोड़ते हैं, साइकिल ज्यादा चलाते हैं, बाइक्स मोटरसाइकिल कारों में ज्यादा घूमते हैं, विजिटिंग पास्टर रहते हैं, ईटिंग पास्टर बन जाते हैं और भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है, बहुत बातों के लिए चिंता करती है। कितनी बातें यहाँ पर आ गई। पहली बात है घबराहट, दूसरी बात है कि प्रभु तुझे चिंता नहीं, तीसरी बात है कि सेवा करने के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया है। इसलिए चौथी बात है कि उसे कहो मेरे पास आए और मेरी सहायता करे। ये 4 बातें लेकर वो बैठी है। तो प्रभु ने कहा, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है, बहुत सी बातों के लिए मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग, आप भी बहुत सी बातों के लिए चिंता कर रहे हैं। याद रखना, इस वीडियो को देखते समय अपनी चिंता को छोड़ दें। और आगे पढ़ते हैं, मजे की बात देखिए। इसलिए उससे कहे कि वो मेरी सहायता करे। 41 पद में आते हैं, 42 में आते हैं, परंतु एक बात है, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है, परंतु एक बात है, एक बात अवश्य है। क्या है प्रभु? शायद उसने मन में कहा होगा। प्रभु ने कहा, एक बात अवश्य है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो से छीना नहीं जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की मैं तारीफ करता हूं, छीना नहीं जाएगा वो उत्तम भाग। परमेश्वर के कदमों में बैठकर, प्रभु के कदमों में बैठा हुआ समय आपसे कोई नहीं छीन सकता। शैतान भी नहीं, और शैतान का बाप भी नहीं, और हैवान भी नहीं। कोई भी आपसे परमेश्वर के साथ बिताए गए समय को छीन नहीं सकता। और वो बिताए गए समय आपके लिए उत्तम भाग बन जाएगा। उत्तम भाग। बेसिक आप जब आप परमेश्वर के पुत्र यीशु के चरणों में बैठेंगे, तो उस समय को कोई भी आपसे चुरा नहीं सकेगा, और वो समय आपके लिए उत्तम भाग बन जाएगा। खुद यीशु आपसे और उससे कहेगा, सावधान, ये उत्तम भाग से तू छीन नहीं सकता। यीशु मसीह मरियम मार्था से ये कहना चाहता है, हे मार्था, ये अवश्य है, उत्तम भाग मरियम ने चुन लिया है, और ये भाग आप उसे छीन नहीं सकते। खाना बनाइए, खाना खाइए, तो जीवन की रोटी को भूल गए। तुझे जीवन की रोटी के बारे में याद नहीं है, इसलिए याद कीजिए कि यीशु जीवन की रोटी है, और वो उत्तम भाग मरियम के पास है। ऐसा भाग जो कोई छीन नहीं सकता। हमारे बुजुर्ग कहते थे, बेटे पढ़ो, अगर पढ़ लेते तो उस भाग को कोई भी छीन नहीं सकता। पढ़े हुए की अकल बुद्धि को, उसकी पढ़ाई डिग्री को कोई छीन नहीं सकता। ऐसा में हिस्से बढ़ जाते हैं, सेवा करी हुई बढ़ सकती है, पर जो सुना है और जो सीखा है और जो प्रभु ने प्रूफ किया है और उसे कहा इसे कोई छीन नहीं सकता, वो है परमेश्वर के साथ बिताए गए समय। आज परमेश्वर दास आपसे कहना चाहता है,
आप अपने समय को यीशु मसीह के साथ बिताएं, पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के कदमों में आ जाए। आज यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर अपना समय उसे दे रहा है और वो भाग कोई छीन नहीं सकता। मैं परमेश्वर का दास आपको यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूँ। आप भी परमेश्वर के कदमों में मरियम की तरह बैठने के लिए कोशिश करें और वो भाग उत्तम भाग बना दे और बना ले अपने लिए कि उसको कोई छीन ना सके। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। जय मसीह की।